आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। पीयूष, अंजलि, अरिधि, अपेक्षा, सयक, सूरज, पीयूष, कैफ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बेटा सब लोग ठीक ठाक हो, बढ़िया हो? चलिए दोस्तों, बहुत शानदार। हम बहुत ठीक नहीं है बेटा, कल रात को फीवर हो गया था बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन बहुत ठीक नहीं है। थ्रोट में पेन हो गया, थ्रोट में ना। क्या है कि मौसम ऐसा हो गया कि एसी के बिना काम चलता नहीं है और एसी से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। सुनिए बेटा, टॉपिक बेटा आपने देखा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपने बेटा इसमें जो लास्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन की बात स्टार्ट की थी, हमने इस टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और प्यारे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन वर्गीकरण टॉपिक, माफ कीजिएगा, सरलीकरण। बुखार की दवाई भी तकड़ी होती है। आपने जो लास्ट पॉइंट पढ़ना स्टार्ट किया था उसका नाम था लैडर फ्रैक्शन। कल आपने एक सवाल किया था लैडर फ्रैक्शन वाला बेटा, तो उस सवाल की थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आई, उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आया कि कैसे कैसे अपन लैडर फ्रैक्शन के सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों एग्जांपल देखो, आपने कल ये किया था, मैं एक बार कहानी को रिपीट कर दे रहा हूं। ये सवाल है, तो आप सबसे पहले ये देखना कि इसमें ये एक कितनी बार जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 स्टेप ज्ञात करने हैं, 6 स्टेप। ये जो 3/5 है ना, इसको ऐसे लिख लो, 3/5, 3 5। अब आपको 6 नंबर ज्ञात करने हैं, प्रीवियस वाले को जोड़ जोड़ के। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 13 34, 34 21 55, 55 और 34 89। तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 89/55। डायरेक्ट इसे करने का ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए बेटा। कल मैंने आपको रिवाइज भी करके बताया था, इस पॉइंट के बारे में भी आपने बात समझी थी। क्लियर है ये? अरे बताओ एक बार सारे बच्चे, ये बात कंफर्म है? अच्छा, इसमें अगर छोटा सा एक काम कर दें, 2 + 1 + 3 + 1/2, 2 + 1/4 + ये सवाल बन जाए। अब क्या करेंगे? आपको पता है 1/3 तो लिखना है। अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसका 2 से गुणा करोगे, जोड़ोगे, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 7 चौका 28 और 3 31, 31 दूना 62, 62 और 7 69, 69 गुणा 3 207, 208 238, 238 गुणा 2 और प्लस ये करोगे 1 2 3 4 5 स्टेप याद कर रहे हैं ना। पहले आपने गुणा किया 2 से और प्लस किया 1, ठीक है, 7 हो गया। फिर 4 से गुणा किया 28 और 3 जोड़ दिया 31, ठीक है। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 62 और 7 69। 3 से क्यों हो गया? पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। और अब की बार बेटा आगे करेंगे, 238 का 2 गुणा, 238 का 2 गुणा हो गया 476, 476 और 69 आ गया 545। ये देखो 5 स्टेप याद कर लिए, सवाल का उत्तर बन गया 545/238। ये आपका तरीका है सवाल करने का। ऐसे हर सवाल को इस प्रकार में क्रिएट करना है। अगली बात को समझो बेटा, इसके बाद की बात को समझो। ये तो अपना सवाल चल रहा था पूरा प्लस में, अगर कभी सवाल माइनस में आ जाए तो ऐसे आ गया। अब देखो, अब की बार ये कहानी सारी माइनस में चल रही है। स्टेप कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो पहले आप 2/3 लिखना बेटा। 5 स्टेप बनाओगे और माइनस कर करके बनाओगे, माइनस कर करके। देखो 3 में 2 घटाओगे 1 बनेगा बेटा। 3 में अगर 2 घटाओगे तो 1 बनेगा।
एक में 3 घटाओगे तो माइनस का 2 बनेगा, एक में अगर 3 घटाओगे तो माइनस का 2 बनेगा। अच्छा, -2 में से -1 करोगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। माइनस के 3 में माइनस का 2 घटाओगे तो क्या माइनस का 1 बनेगा। माइनस के 1 में -3 घटाओगे तो फिर 2 बन जाएगा। ये आपके 5 स्टेप आ गए, देखो 1 2 3 4 5। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर आ गया 2 बटा -1, -2 इसका उत्तर बोलेंगे आप। माइनस करना है बेटा, अगर सवाल में प्लस की बात होती तो आप प्लस के अकॉर्डिंग बात करते, और अगर सवाल में माइनस का पॉइंट दे दिया जाए तो आपको माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो बात समझ में आ रही ना बेटा। पहले मैंने क्या करा है, 3 में से 2 घटाया है तो ये 1 बन गया। अब मैंने 1 में से 3 घटाया है तो ये माइनस का 2 आएगा। अब माइनस के 2 में से 1 घटाओगे ये वाला तो ये माइनस का 3 आएगा। अब -3 में से अगर मैं -2 घटाना चाहता हूं, -2 घटाना चाहता हूं तो प्लस हो जाएगा, -1 आएगा। -1 में से मैं माइनस का 3 घटाना चाहता हूं तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। अरे लेस करने की बात आपको आती होगी ना, घटाने की बात आपको आती होगी। तो अगर माइनस करना है, इस प्रकार में सवाल करना है तो प्लस की जानकारी आएगी तब भी कर पाओगे, और सवाल माइनस का आ गया तब भी कर पाओगे। ये दोनों कंटेंट आपको पता होना चाहिए। लैडर फ्रैक्शन के ये सवाल आपके लिए बहुत इजी है बेटा। अब देखो ये सवाल तो कल कर लिया था, ये है सवाल। कल की क्लास में ये सवाल हमने कर लिया था क्या, बताओ बेटा एक बार। कल हमने ये सवाल कर लिया था ना, इसका आंसर कितना था, 1/8। सुनो, ये वही सवाल है क्या, 4 -5 1 + 3 1 2 1 4, ठीक। देखो ये वही सवाल है। अब इस चीज का मतलब आपने सॉल्व किया ना, 1/8 है। एक्चुअली इस चीज का मतलब आपको इन्होंने इनडायरेक्टली दिया है, इसका मतलब 1/8 है। ये बात आपको पता करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। 1/8 पार्ट ऑफ अ जर्नी टेक 10 मिनट, देन 3/5 जर्नी टाइम कितना लगेगी बेटा। 1/8 पार्ट जर्नी में 1/8 पार्ट जर्नी में 10 मिनट लगते हैं, तो एक पार्ट यानी पूरी जर्नी में 80 मिनट लगेंगे, पूरी जर्नी में 80 मिनट लगेंगे। और 3/5 पार्ट करना है, 3/5, तो 3/5 का मतलब 80 गुणा 3/5, 16 तिया 48 मिनट लगेंगे बेटा। इस सवाल में वैसे कुछ नहीं था बेटा, बस आपको ना ये वाली चीज सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये लैडर फ्रैक्शन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसका मतलब आपको बनाना आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अब सुनो जी, इफ a अपॉन a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, तो x का मान क्या है। दोस्तों देखो, इस सवाल को करने के ना कई तरीके होते हैं, इस सवाल को करने की कई बातें होती हैं। पहले तो आप क्या करना, देखो जैसे इसको यूं करना, ये 5/8 है ना, इसको पलट के लिखना, पलट के 8/5, इसको लिखना पलट के, ये बनेगा 8/5। क्या तुम इसको 1 + 3/5 कह सकते हो, 1 + 3/5 कह सकते हो, यानी फर्स्ट ए की जगह पे आएगा 1। अब ये 3/5 है ना, इसको भी पलट दो 5/3, तो ये आ गया 1 + 2/3, 1 + 2/3। तो अब बी का मान भी आपके पास आ गया 1। यार ये सवाल लिखा सही नहीं है, ये सवाल मुझे लग रहा है ना चेंज हो गया था। हाँ ये सवाल है बेटा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये वाला सवाल है। 1 2 3 बार लिख कर ना ये करना है, तभी सोच रहा हूँ कि ABCD कैसे आ गई इसमें, ABCD का तो यूज आना ही नहीं चाहिए। इस सवाल में आपसे ये पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c + d। इसमें तो आपको a + b + c d का सम चाहिए, वो सवाल आपका ये वाला था। और x वाला क्वेश्चन ये था, x वाला सवाल ये था, इसमें तुम्हें x ज्ञात करना है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 / x। दोस्तों ये 29/154 है। तो आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, आप डेटा को समझेंगे बेटा। यहां पहले इस चीज को पलट दो, 154/29, इसको लिखो पलट के 154/29 है, ये बनेगा 29 5 145 + 9/29। अब ये 9/29 को फिर से पलट दो, 9 तिया 27, 2/9। अब 9/2 को फिर से पलट दो, 4 दूनी 8 + 1/2, ये बनना चाहिए। तो लास्ट में आपके पास बेटा, लास्ट में आपके पास यहां पे कितना 2 बच गया क्या, इसमें 1/x की बात की गई थी ना, तो लास्ट वाला जो पॉइंट आ रहा है, लास्ट वाला पॉइंट, यदि सवाल ठीक नहीं है एक्चुअली, इसमें वो ABCD वाला सवाल था। ये सवाल मुझे लग रहा है ABCD वाला सवाल था।
दोनों कहानियां आपस में इंटरचेंज हो गई। 29/154। आप एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल तुम्हें मैं लिखवा रहा हूं, तुम लिखो ऐसा, ए बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1/C+1/D। इस चीज को आप करना, ये 29/154 के बराबर है। तब आप याद करना ए बी सी डी का सम कितना आएगा। फाइंड द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये सवाल है ए बी सी डी वाला जो तुम्हें सॉल्व करना है बेटा। बताओ थोड़ी बहुत बात आप कर पा रहे हैं क्या? 154/29 कर दीजिए, इसको पलट कर। पहला स्टेप आएगा 29 5 145, 5 सही 9/29। ए की वैल्यू आ गई 5। 29/9 को पलट दीजिए, 9 तिया 27, 2/9। तो बी की वैल्यू आ गई 3। 9/2 को पलट दो, 4 दूनी 8 प्लस 1/2। सी की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू 2 आ गई क्या? सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो 5 3 8 4 12 और 2 14, 14 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये सवाल था बच्चे, वो लिखने में थोड़ा उठापटक हो गया, सवाल उल्टा लिखा गया। जानकारी सवाल की ये बननी चाहिए, यही सवाल को सॉल्व करने का तरीका हो गया। और ऐसे ही एक सवाल ये वाला और कर दो, ये सवाल एक और कर देना, इसके बटा में इक्वल लेंगे 5/8। 1/1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x। ये अगर 5/8 के बराबर है, देखो तरीका वही रहेगा, इसको पलटोगे 8/5। तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस 3/5। अब 5/3 को पलटोगे तो बनेगा 1 प्लस 2/3। फिर से 3/2 को पलटोगे तो बनेगा 1 प्लस 1/2। तो बच्चों बताओ x का मान 2 आया सवाल में क्या? x का मान सवाल में 2 आएगा। तो लैडर फ्रैक्शन का इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, किसी बात को सॉल्व करने का आ जाए, कर पाएंगे सब बच्चे आप? सुनिएगा, x प्लस 7957 इंटू 7965 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या बनेगा? कोई आप में से सवाल कर पाए? किसी बालक का उत्तर आया? अगर ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये एक पूर्ण वर्ग है, आपने कभी एक सवाल पढ़ा है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा होता है। ये बात पढ़ी है ना आपने? अब आप मुझे एक छोटी सी बात बतला दो, इतने बड़े नंबर का गुणा तो मैं कर नहीं सकता, इसको तुम लिख सकते हो क्या? ये 7961 में 4 माइनस है और ये 7961 में 4 प्लस है। इन नंबर को देखकर ये जजमेंट तुम्हें करना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। बेटा इस चीज को तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कि 7961 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो, ये 7957 गुणा 7965 है, इसको 7961 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो आपका सवाल क्या बन गया? x प्लस 7961 का स्क्वायर माइनस 16। बेटा ये वाली चीज एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली चीज एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो x के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्या तुम्हें सवाल चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं क्या कि x के स्थान पर 16 होता तो ये 16 कट जाता और ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाता? अगर x के स्थान पर 16 बनता तो इस 16 पॉजिटिव से नेगेटिव वाला कट जाता और आपका नंबर एकदम परफेक्ट बन जाता, आपका नंबर एकदम सही बन जाता। बेटा किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ आनी चाहिए। तीन प्लस एक, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 8 प्लस 1, 3 की पावर 16 प्लस 1, क्या बनेगा? 3 की पावर 32 माइनस 1/2 बनेगा क्या? अब ये सवाल देखते तो डायरेक्ट आंसर बोल दिया करो, कैसे बनेगा वो समझो। एक फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहना जी ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां बच्चों एक बात आपको समझनी है, देखो 3 प्लस 1 दिया हुआ था, 3 स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ था, 3 की पावर 4 प्लस 1 दी गई थी, 3 की पावर 8 प्लस 1 दी गई थी, 3 की पावर 16 प्लस 1 दी गई थी।
बेटा देखो सारी चीजें पॉजिटिव है तो मुझे लगता नहीं कि कोई फॉर्मूला बन सकता है। सारी चीजें पॉजिटिव है तो कोई फॉर्मूला बनने के चांस लगते नहीं है। तो अपन अपनी मर्जी से क्या करते हैं बेटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बताओ 3 - 1 का मतलब भी 2 ही होता है ना। 3 - 1 का मतलब भी 2 ही होता है। ये ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। ऊपर नीचे आपने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से कर दिया गुणा। अरे समझ में आई बात तुम्हें जी? अब आप मुझे एक बात बता दो, ये जो चीज है इतना सा पार्ट देखो, इतना सा जो मैंने ब्लैक कलर में ये सर्किल में बनाया है, बेटा आकृति में बनाया है, इसको देखो। इसमें तुम्हें दिख रहा है a + b a - b। इसमें तुम्हें दिख रहा है a + b a - b। हाँ सर 3 - 1 3 + 1 दिख रहा है। तो क्या आप इस चीज को काटकर इसकी जगह पर 3² - 1 कह सकते हो क्या? अरे 3 + 1 3 - 1 था, a + b a - b था, तुम a² - b² कह सकते हैं। अगेन बात दिमाग में सोचो, इस पर फिर से 3² - 1 3² + 1 a + b a - b दिख रहा है। आप कहोगे हाँ सर ये बन जाएगा 3 की पावर 4 - 1। आप लोग मेरा सवाल समझ रहे हैं ना बेटा? एक एक स्टेप कैसे बन रहा है आप समझ रहे होंगे। यहां बनेगा 3 की पावर 4 - 1। अब बेटा देखो ये दोनों मिलाकर 3 की पावर 8 - 1 कर देंगे। 3 की पावर 8 - 1 कर देंगे। और ये 8 प्लस और 8 माइनस मिलाकर 3 की पावर 16 - 1 कर देंगे। ये माइनस और प्लस मिलाकर 3 की पावर 32 - 1 कर देंगे। और बटा में 2 था ही बेटा, ये उत्तर बन गया। इस प्रकार के बनने वाले सवाल में आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एक फॉर्मूला बनेगा, 100% बनेगा a² - b²। लेकिन अगर कोई स्टेप में कमी लगती है तो फॉर्मूला आपको फॉर्म करना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको खुद से क्रिएट करना आना चाहिए। फॉर्मूले का भाव जरूरी है बेटा। x 0 और 1 के बीच में है, x 0 और 1 के बीच में है, तो कौन सी बात सही है? कुछ मान लो x को 1/4 मान लो। 1/4 ही क्यों माना आपने? इसका रूट ज्ञात करना भी आपके लिए इजी है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना भी आपके लिए इजी है, इसलिए x ही है। रूट x की वैल्यू 1/2 बनेगी और x² की वैल्यू बनेगी 1/16। बेटा आप मुझे एक बात बताना, 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। ये है 0.50 और ये 1/16। 1/16 का मतलब 0.25 का भी 1/4 है, 0.0625 आएगा क्या जी? अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है √x। इससे छोटी क्या है? x। इससे छोटी क्या है? x²। ये उत्तर बनेगा सी। आप नंबर को कोई एज्यूम कर लिया करो, नंबर को देख लिया करो, आप नंबर अपनी मर्जी से मान सकते हो बेटा। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आपका पूरा होने ही वाला है बस। 29 16 ये 54 का स्क्वायर होता है क्या? आपको पता है 54 का जो स्क्वायर है, ये नंबर याद होने चाहिए तुम्हें, 29 16 होता है। ये 29.16 है, 0.16। इसका मतलब ये 5.4 रहा होगा। 2 स्थान के बाद पॉइंट है ना, 4 स्थान के बाद पॉइंट है तो 0.54 रहा होगा। 6 स्थान के बाद पॉइंट है तो 0.054 रहा होगा। 8 स्थान के बाद पॉइंट है 0.0054 रहा होगा। 4 9 9 9 और ये 5 5 9 9 9 4। ये बेटा उसके आगे के स्क्वायर में ज्ञात करने आने चाहिए जीत। 29 16 को देखो, अगर अपन चेक करने का मैंने तरीका बताया था आपको कि अगर कभी कोई रूट में नंबर चेक करना हो ना, वैसे तो ये लिखकर आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। लास्ट में 4 है ना, सॉरी 6 है ना, 6 या तो बनता है 4 से और या बनता है 6 से। 29 से छोटा स्क्वायर नंबर 25 तो 5 यहां लिखो, 5 यहां लिखो। अब 5 का गुणा करना इसके नेक्स्ट नंबर से, बेटा 5 × 6 करना 30। यहां दी गई संख्या 30 से छोटी है, उत्तर आ गया छोटे वाला। ऐसे करके कोई नंबर कल को बड़ा भी आ जाए तो उसका भी आप स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हो। कल को कोई नंबर अगर कॉम्प्लेक्स भी आ जाए तो उसका भी आप ऐसा ज्ञात कर सकते हो, स्क्वायर रूट ज्ञात करना, क्यूब रूट ज्ञात करना। हाँ बेटा देखिए ये सब यूट्यूब पे पढ़ा है मैंने बेटा, स्क्वायर रूट बताया है, क्यूब रूट बताया है, स्क्वायर बताया है, ये सेशन पूरे लिए थे हमने यूट्यूब पे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ टॉपिक नेम इज सिंप्लीफिकेशन। बेटा ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, काफी आसान सा, काफी इजी सा। आपको ये वैल्यू चेक करनी है, आपको ये मान ज्ञात करना है, x का मान क्या बनेगा। अब देखो इन सवालों का एक ही टारगेट है, वो है आपका टाइम वेस्ट करना। मतलब कैलकुलेशन इनमें कुछ ऐसी बड़ी होती नहीं है। देखो 10/7 का गुणा करोगे 1 से
10/7 ही बनेगा, माइनस 7 से कटेगा क्या? हाँ हाँ कटेगा ना, 7 से कटोगे, 7 या 21, 3 5 35, 0.35 आएगा, 0.35 गुणा ये 10 की पावर -3 है और 10 की पावर 1 है, क्या 10 की पावर -2 बचेगी? बराबर 1.417 प्लस एक्स। बच्चों ये काम करना है क्या, बताओ एक बार, अरे बोलो। हाँ, अब ये जो 0.35 को भी आप ये कह सकते हो क्या कि 0.35 को 35/100, यानी ये पावर कर लो -4, ये पावर कर लो -4, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग एक आइडिया आ जाएगा अपने को क्या करना है, नंबर को कैसे सॉल्व करना है, नंबर की क्या बात करनी है। 10/7 की वैल्यू कितनी होती है? 10 एकम 10, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, करीब करीब ये होता है। ये सवाल है, जब ये नंबर इस साइड जाएगा 428 में से 4 से घटाओगे क्या बनेगा? 0.011 -35 गुणा 10 की पावर -4 बराबर आ गया x। क्या बच्चों ऐसे नंबर ज्ञात करना है? पॉइंट के बाद में 4 अंक लेने हैं क्या? कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद में 4 अंक लेने थे ना, ले लो। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 56 4 0, ये बनेगा ऐसा। और इसमें से अगर घटाओगे तो ये बनना चाहिए 0.0115 माइनस, इसका मतलब 0.0035 आएगा। इसका मतलब बताओ 0.3 की पावर -4 है ना, ये तो बनेगा। अब घटा दो 0.0115, 0.0035, तो उत्तर बनेगा 0.0080 के आसपास आंसर बनेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अप्रोक्स की बात याद करनी है, अप्रोक्स की बात को पढ़ना है, तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा सी। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन बेटा, कि नंबर सिस्टम की बात है जिसमें सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट काम आ रहे हैं। बताओ ये सवाल भी लगभग सेम है क्या? ये भी लगभग सेम सवाल है, सेल्फ कर पाओगे आप? सिर्फ थोड़ा डेटा चेंज किया है और कोई फर्क नहीं है, बस पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये सवाल आ गए बेटा, देखिए अब ये सवाल आपके शुरू हो गए जिनमें आपके पास बोर्ड मास का नियम काम आता है। देखो ये बात मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाई है और यहां भी आप सीख लो बेटा, बोर्ड मास के नियम। हाँ वी का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट छोटा, मंझला और बड़ा। देन हमें ऑफ को सॉल्व करना होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। देन आपको डिवाइड करना होगा बेटा, डिवाइड का मतलब भाग होता है। देन आपको m करना होगा, m का मतलब मल्टीप्लाई होगा। ऐड का मतलब योग होगा और s का मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, घटाओ। तो इस पर भी कई बार सवाल बन जाते हैं। अब बेटा आगे आने वाले कोई 10-15 सवाल वो करेंगे अपन जो एसएससी के पेपर में मैथ्स में पूछे गए सवाल है। सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं जो बोर्ड मास पे आपकी चीजों को चेक करवाते हैं, तो बेटा उनके बारे में भी निपुण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये देखो सवाल आपके सामने है, बहुत ही आसान प्रकार का, बहुत ही इजी प्रकार का। सबसे पहले तो अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, गौर करना बेटा। 7.2 प्लस, अभी ब्रैकेट की बात समझो, ब्रैकेट क्या कहता है? 8.4 भाग 0.12 गुणा 0.2 है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसा लिख लिया करो 84 के बटा में 0.12, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा गया, इसका मतलब ये डिवाइड हो गया। बेटा ऊपर देखो पॉइंट आ रहा है 2 स्थान के बाद में, नीचे भी 2 के बाद में काट दें। 12 7 84 और 7 दूनी 14। आप मुझे बताना इस वाले ब्रैकेट का पूरा मतलब 14 आएगा, 14। इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर जो वैल्यू बन रही है 14 बन रही है ना। सबसे पहले आपको करना है डिवाइड, डिवाइड के बाद आपको करना है बेटा मल्टीप्लाई, 14 हो गया। माइनस 5 गुणा 3 भाग 0.05 प्लस 3। मैंने अपने सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया बेटा और मैंने कुछ काम नहीं किया। अब मैं इस डिवाइड को सॉल्व करूंगा, तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए आप 3 के बटा में कर दीजिए 0.05। पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 जाएगा, 5 से 5 कट गया। सवाल बन गया 7.2 प्लस 14 माइनस 300 प्लस 3। प्लस वाले कितने हो गए?
21 और 3 24.2 माइनस 300 करना है, तो ये बन गया माइनस का 275.8। सवाल का उत्तर बनेगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी ही आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए एकदम से। कितना आसान है ना बेटा? क्या बताओ, ये प्रकार के सवाल तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 5.8 7.4 में 3.7 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 37 दूना 74 और 2 पंजा 10 माइनस 6 गुणा 2/2.5। आपको पता है बेटा ये 5.8 है, ये 10 है, ये पॉइंट काटोगे 0, 5 से काट लेना 5, 5 से काट लेना 4, 24/5 है, 24/5। अरे 24/5 का मतलब 4.8 होता है क्या? 24/5 को सॉल्व करके अब 4.8 कह सकते हो। तो 5.8 में 4.8 के 1 10 और 1 11, 11 इज द राइट आंसर। बोर्ड मास का नियम लगाना आना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस बहुत सारे पेपरों में, बहुत सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बोर्ड मास का आ जाता है बेटा। तरीका इसी प्रकार से आपको ट्राई करना पड़ेगा। कई बार ये सवाल बहुत लेंथी भी आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी आते हैं बेटा। सवाल का भाव ही लिखने में इतना बड़ा आ जाता है कि आप उसको नॉर्मल वे में सवाल कर ही नहीं सकते। आज हमें इस पर काम करना है पूरा। अभी आगे आगे चलो बेटा, तो सब आएंगे। ये मैंने डिवाइड लिख दिया। अच्छा, जीडी का पहला फेज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। ये लो बेटा, हमने डिवाइड को बटा में लिख दिया और कुछ काम नहीं करा। 29 दूना 58, ये 2 बार कटेगा, ये पूरा पूरा 7 बार कटेगा। 15.2 प्लस 4 माइनस 14, 5.2 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। किस किस का आंसर बना? हाँ, जीडी का कल रिजल्ट आया, पहला फेज कई बच्चों ने करेक्ट किया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों को जीडी ज्वाइन नहीं करना है, बनना तो आपको इंस्पेक्टर ही है। आपको जीडी की नौकरी नहीं करनी है बेटा। इतनी मेहनत करेंगे, इतना अभ्यास करेंगे, इतना दिन रात एक करेंगे कि मतलब बनना तो इंस्पेक्टर ही है, चाहे रिजल्ट लेट आए। रीजनिंग में 25 नंबर आए थे। अच्छा भाई, कहाँ पढ़ी रीजनिंग आपने ऐसी कि 25 के 25 नंबर ले लिए आपने सारे? वाह। पांच प्लस 3 भाग 5 गुणा 5, 3 भाग 3 ऑफ 6 ऑफ 4 गुणा 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 4 भाग 4 गुणा 4। कितना सारा कंफ्यूजन दे दिया सवाल में जानबूझकर, कितना सारा सवाल दे दिया देखो जानबूझकर, कितना जबरदस्त प्रकार का सवाल दे दिया। पहले एक एक पार्ट को सॉल्व कर लो। 5 प्लस 3/5 गुणा 5, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 8। ये 3 भाग 3 ऑफ 6 का मतलब होता है 18। पहले ऑफ होगा, डिवाइड बाद में करेंगे। 3 भाग 18 का मतलब हो गया 1/6। 3 ऑफ 18 का मतलब हो गया 1/6 ऑफ। इसमें पहले आप 4 ऑफ 4 करेंगे, ये बन गया 4 गुणा 4 भाग 4 ऑफ 4 प्लस 4 भाग 4 गुणा 4। देखो बेटा, इसका मतलब पहले 4 ऑफ 4 सॉल्व होगा, तो 4 ऑफ 4 का मतलब हो गया 16। अब डिवाइड सॉल्व करोगे ना तो लिखा जाएगा ये 4/16 और ये लिखा जाएगा 4/4। यहां पे 4 से 4 कट गया, ये सब कट गया। 1 और 4 इसका जोड़ 5 आएगा, 5 ऑफ 5। पहले ऑफ कर लीजिए, 8 भाग 5/6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे, 8 गुना 6/5 करोगे, 48/5 उत्तर आएगा 9 सही 3/5, 9 3/5, 9 सही 3/5। यही आपके सवाल का उत्तर है। इनमें बच्चे क्या गलती करते हैं कई बार,
ऑफ को डिवाइड के बाद कर देते हैं, ऑफ को डिवाइड के बाद कर देते हैं, फिर वो कहानी बेटा पलट जाती है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ऑफ जो होता है ना, ऑफ, उसको डिवाइड के पहले सॉल्व करना है। पहले आप ऑफ वाली बात सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड होता है। बोर्ड मास का नियम होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, पहले ऑफ होगा बाद में डिवाइड होगा। इस सवाल का मुझे उत्तर आप सब दे पाएंगे? ये जो प्रैक्टिस करोगे ना इसकी बेटा आप, ये रीजनिंग में भी काम आएगी, मैथ्स में भी काम आएगी बेटा, इसका यूज आपके रीजनिंग में तो आएगा। डी, चीजों को कम से कम लिखकर देखो सॉल्व करते हैं। 24 गुणा 2 भाग 12 प्लस 12 भाग 6 ऑफ 2 भाग 15 भाग 8 गुणा 4 ऑफ 28 भाग 7 ऑफ 35। ये एक्चुअल लेवल ये है बोर्ड मास का, एक्चुअल लेवल ये है बेटा बोर्ड मास का। बोर्ड मास के सही सवाल तो ये होते हैं। अब पहले मुझे आप ये बता दो, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? 15/8 गुणा 4, 15/8 गुणा 4 मतलब 15/2 हो गया क्या? इस ब्रैकेट को अगर मैं हटा दूंगा, इस ब्रैकेट का मतलब आना चाहिए 15/2। इस ब्रैकेट का मतलब क्या बनेगा? 35, 28/35 यानी 4/5। इसका मतलब बनेगा 4/5, इसका मतलब बनेगा 4/5, 4/5। तो ये ऑफ लगा के आपने कर दिया 4/5। इतनी बात दोस्तों, मैंने अपने सवाल में ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। बोर्ड मास का नियम कहता है ना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब ऑफ की बारी है, जहां कहीं ऑफ दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जहां कहीं आपको ऑफ दिख रहा है उन्हें आपस में गुणा कर दो। 6 ऑफ 2 का मतलब 12 हो गया भाग। इनका देखो आपस में गुणा करूंगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 6 बन जाएगा बेटा। अगर इनको आपस में गुणा करूंगा 6 बन जाएगा। अब आपने कहा जी डिवाइड करने की बात है, देखो बेटा ऐसे करते हैं, 24 गुणा 2, ये 2 इसके 12 बटा में आ जाएगा, प्लस ये 12 गुणा कह सकते हो 1/12, गुणा कह सकते हो 1/6, ऐसे होता है। अगर डिवाइड का साइन हटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आगे की संख्या पलट जाती है, नंबर को पलट के आप कह सकते हो 12 कैंसिल, 2 ये आ गया, 4 + 1/6, इसी को बोलते हैं 4 1/6। खत्म। लगभग बच्चे आंसर दे पाए थे। प्रैक्टिस इस पे हमारी पूरी होनी चाहिए, अभ्यास की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके सवाल हम करेंगे बहुत सारे। आज अपन 8 बजे तक पढ़ेंगे, 8 बजे तक पढ़ते हैं, और 8 बजे तक की क्लास में बोर्ड मास के जितने सवाल हो पाए वो सारे करेंगे बेटा। पोल कैसे करूं ताली बेटा? मेरे को इनके आंसर थोड़ी याद है बेटा, आपके साथ साथ मैं सवाल सॉल्व करता हूं बेटा। पूरे सवाल में ब्रैकेट एक भी बार नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो पहले तो इस 2 ऑफ 5 का मतलब कर दो 10, 2 ऑफ 5 का मतलब कर दिया करो 10, 4 ऑफ 4 का मतलब कर दिया करो 16। जहां कहीं ऑफ दिख गया सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। अब डिवाइड में टर्म लिखो बेटा अपने, 9 गुणा 6/24, 8/10, 30/16, 27 गुणा 5/9। कुछ करता हो तो काट दो, 9 तिया 27, 6 चौका 24, 4 और ये 5, 15 और ये 8। यानी पूरी बात का रिजल्ट क्या बन गया? 9/4
4/5, 15/8 और 5 दिया 15। एलसीएम कितना आ गया 40। 10 से करोगे 90, 8 से करोगे 8 चौका 32, 5 से करोगे 75 प्लस 600, 647/400, सॉरी 40 उत्तर आ गया भाई। दिस इज द राइट आंसर। एक और सवाल फटाफट से चेक कर दीजिए, आपके हिसाब से जानकारी क्या बननी चाहिए। हो गया आंसर? 3 गुणा 6 भाग 4 ऑफ 6 माइनस 6 भाग 2 गुणा 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 गुणा 3 भाग 6 ऑफ 1/3। सबसे पहले तो अपने सवाल में आप ब्रैकेट की बात को सॉल्व करेंगे। 4 में 6 घटाओगे बेटा, ये बनेगा माइनस का 2, और 6 का ये ऑफ हटाओगे तो इस चीज का मतलब बन गया 2। अब डिवाइड देखो, ऑफ 6, 4 ऑफ 6, इसका मतलब भी हो गया 24। अब मैं इसको लिखूंगा डिवाइड वाली बात को, 3 गुणा 6/24 माइनस 6/2 गुणा 2, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, 4 माइनस 2 गुणा 3/2। रिजल्ट ये बनेगा 6 चौका 24, 3/4 प्लस 6 4 10 माइनस 3। तो 7 सही 3/4 उत्तर बन गया। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में सवाल दिया गया था, इसी में आपने ट्राई करना है। तो बेटा ये जो इस प्रकार के सेम सवाल हैं डिट्टो, क्या ये आपको दे दिए जाए सेल्फ करने के लिए थोड़े बहुत सवाल? देखो ये सवाल एकदम सेम है बेटा, ये आप सेल्फ करेंगे, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा सवाल। अच्छा, कई बार इसमें ना ऐसा फ्रैक्शन वाला काम भी आ जाता है, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, सवाल को लिखेंगे पहले इजी प्रकार में। 8 दूनी 16 और 7 23/8 भाग 6 18 और 5 23/6 भाग 2/7 ऑफ 3 दूनी 6 और एक 7/3, 7 दूनी 14 और 6 20/7, 21/5, 2/3, 5/9। बस आगे सवाल सेम हो गया। अब पहला काम आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा। जब मैंने ये ऑफ का साइन हटाया होगा, ऑफ का साइन हटाओगे 7 से 7 कट जाएगा, 2/3 आ गया। इस बात का जो मतलब है, इस बात का जो अर्थ है वो आ गया 2/3। और 2/3 में भी अगर मैं ये साइन पलटी कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3/2। इसका मतलब बनेगा 23/4, 23/8 भाग 23/4 गुणा। इस चीज को सॉल्व करो। 7 तिया 21, 5 चौका 20, 12 गुणा 3/2, ये बन गया 18 गुणा 5/9, 10। ये सवाल बन गया। तो 23/8 गुणा 4/23 गुणा 10 आंसर बनेगा। ये कटेगा 2 बार, 23 कैंसिल, और ये कटेगा 5 बार। ये बात ध्यान रखना, हमेशा तुम्हें बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। ऐसा कोई भी सवाल आएगा बेटा, फर्क यही है, ऑफ अगर लिखा हुआ आता है तो उसको डिवाइड से पहले करना है, ऑफ अगर लिखा हुआ आ जाता है तो उसको डिवाइड से पहले करना है, और मल्टीप्लाई लिखा साइन आता है तो उसको बाद में करना है। बस फर्क कोई नहीं है, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है तो डिवाइड से पहले करना है, और अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो डिवाइड के बाद करना है। बस ये सवाल सेम है आपके लिए, ये भी आपके लिए है। अच्छा, बीच में ना बेटा एक सवाल है, देखो ये सवाल जो है ना, ये वाला सवाल है, ये कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, ये सवाल आधा है। 22 मार्क्स को छोड़ देना, 22 नंबर सवाल मत करना, ये सवाल कंप्लीट नहीं है, आधा सवाल है ये।
ये पूरा है, इसे करना। ये भी सवाल कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, 27 कंप्लीट नहीं है। ये अपने जितने प्रीवियस ईयर में इस टाइप के सवाल आए हैं ना आज तक बेटा, वो सारे हमने यूज कर लिए, सारे हमने यूज कर लिए। मतलब जो भी सवाल मुझे मिले किसी किताब में, किसी पेपर में, किसी बुक में, हमने सारे सवाल निकाल के उनको एक जगह कंपाइल कर लिया ताकि आप उनको समझ पाए, इन पर बेस्ड जानकारियां कर पाए। पूरी बात डिवाइड में है, सॉल्व कर लोगे ना? एक बार करके बताओ क्या आंसर बनेगा सवाल का। सब बच्चे एक बार करके बताओ क्या आंसर बनेगा। नहीं, कल संडे है, कल तुम्हारी इस क्लास बैच की, इस क्लास का ऑफ रहेगा। पांच दिया 15 और एक 16/5 माइनस 3/5। ये सवाल है, देखो ऊपर 5 एलसीएम आ गया, 16 में से 3 गए, 13/5 गुणा में आ गया 8/5 बटा 8/7 भाग 6/7 माइनस, ये गुणा करोगे बनेगा 5/7। ऊपर आ गया 13 गुणा 8/25 बटा में 8/7 गुणा 1/, में 1/7 है, गुणा में हो गया 7/1। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 8 से 8 कट गया, उत्तर आ गया जी 13/25, एकदम वेरीफाइन। तो लगभग मुझे लगता है कि इस शीट के सवाल पूरे हो ही गए। अब आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपने सारे कर लिए। अब नंबर सिस्टम में आपकी जानकारी एक ही बची है, नंबर सिस्टम में आपका सवाल बचे एक ही बचा है, एक ही टाइप बचा है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इंडाइसेस एंड सर्ट्स के गेम क्या होते हैं, बातें क्या होती हैं, उनको मंडे वाली क्लास में पढ़ाएंगे आपको। अभी 4 क्लास आपकी और आएंगी बेटा, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। कल तो छुट्टी है, कल संडे है बेटा। इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है। तो 34 का मतलब ये करोगे डिवाइड, गुणा में कर दोगे बेटा 1/34, ये कटेगा पूरा पूरा 2 बार, ये करोगे 2 बार, तो 13/4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 47/32 प्लस 47/16। 32 तुम्हारा एलसीएम आ गया 13 माइनस 47 प्लस 94। 47 और 13 60/32, 4 से काटोगे 15/8। एक ही वैल्यू आ गई 15/8, ए तुमने ज्ञात कर लिया 15/8 आएगा। इसी प्रकार आपको बी ज्ञात करना पड़ेगा, 5/2 प्लस 11/2 भाग 55 माइनस 11/10। 55 का मतलब गुणा करोगे 1/55 से, ये कटेगा 5 बार, 5/2 प्लस 1/10 माइनस 11/10। एलसीएम आएगा 10, 5 बार कटेगा 25 प्लस 1 26, 26 में से 11 गए, 15/10, 3/2 आएगा 3/2। सवाल कह रहा है जी a माइनस बी का मान ज्ञात करो, a माइनस बी का, तो 15/8 माइनस 3/2 करना है। 3/8 उत्तर बनेगा 3/8, ये आना चाहिए यार, ऑप्शन कहीं नहीं दिया कोई। ये 5/8 नहीं आएगा, 3/8 आएगा, इसको चेक करना, 3/8 ही आएगा उत्तर बेटा। जितनी बातें सवाल में दी गई हैं उनके आधार पर उत्तर 3/8 ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये सवाल भी आपके लिए है,
नियम अप्लाई करना है बोर्ड मास का ही। एक विद्यार्थी को 9 से ही 4/9 भाग करके कोई एक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने को बोला, उसका उत्तर 19 से ही 1/4 आया, उसके उत्तर में और सही उत्तर में डिफरेंस कितना है? इसका मतलब बेटा आप पहले इस चीज को चेक करोगे क्या? पहले आप इस बात को सॉल्व करेंगे, इससे जो भी वैल्यू बनेगी, इससे जो भी मान बनेगा, उसका 19 से ही 1/4 से डिफरेंस लेना है। इससे जो भी वैल्यू बनेगी, इससे जो भी मान बनेगा, उसका तुम्हें 19 से ही 1/4 से डिफरेंस लेना है। 19 1/4 से उसका अंतर लेना है। अंतर लेते ही बात क्लियर है, अंतर लेते ही बात समझ लोगे आप। हो जाएगा सवाल? ये करके बताओ बेटा, जल्दी बताओ, ये सवाल हो जाएगा? करके बताओ। और एक सवाल लास्ट उसी प्रकार का, एक ये इक्वेशन दी है, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू अगर a + k है तो k का मान किन किन के बीच होगा? k का मान किन किन के बीच होगा? पहले तो आप उस ऊपर दिए गए सवाल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे और बाद में उसको 1 + k से कंपेयर करेंगे। ये सवाल बेटा एक बार सब बच्चे कर दीजिएगा, फिर मान लेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का काम आपका पूरा हो गया। नंबर सिस्टम टॉपिक का एक लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम होता है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। मंडे वाली क्लास में उसे शुरू कर लेंगे। ये बन गया 4/3, 14 और 6 20/7, 28/5, 32/5, 9/2, 16/3। ये सवाल है। सबसे पहले अपने सवालों में आप ऑफ वाली कहानी को सॉल्व करेंगे। जहां तुम्हें ऑफ दिख जाए उस ऑफ की जगह गुणा कर लीजिए। 7 चौका 28, 5 चौका 20, इसका रिजल्ट आ गया 4/3 भाग 16। ये बन गया भाग 32/5 भाग, ये गुणा करूंगा, ये बनेगा 8 बार और ये कटेगा 3 बार, 8 × 24 गुणा, इनका गुणा करूंगा 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3, 3/4 गुणा 8/3 भाग आ गया बेटा 2/3। ये सवाल है। हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया, अब डिवाइड करने की बारी है। देखो डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1/16, इसका मतलब हो गया 1/12, सही है। ये गुणा करोगे 1/24, 8 चौका 32, 8 × 24, ये बन गया 4/15। ये गुणा करूंगा तो बन जाएगा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 हो गया। 1/12 गुणा 15/4 गुणा 3, तो 3 से काटोगे 4 बार, 15/16 बन गया। अब देखो 15/16, आपको ये बात पता है क्या कि 1/16 का मतलब होता है, 1/16 का मतलब क्या होता है? 0.0625, 1/16। तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये जो वैल्यू बनेगी 15/16, ये बनेगी बेटा आपकी कितनी? 0. अगर मैं 1 में से घटाऊंगा, 1 में से घटाऊंगा तो बनेगा 375, 9375। 1 में से घटाओगे तो बनेगा 0.9375। तो इस चीज को आपने a + k के फॉर्मेट में लिखना है और k का कंपेयर करना है। k की वैल्यू किस किस के बीच में है बेटा? 6 और 7 के बीच में, नेगेटिव वाले बताओ। k की वैल्यू नेगेटिव में 0.06 और 7 के बीच में है, तो बस यही आपके सवाल का जवाब था। ये बच्चों आपका पार्ट पूरा हो गया सिंप्लीफिकेशन का, ये बातें हो गई डन। अब मिलते हैं बेटा अगली बार में, आज इतना पढ़ लीजिएगा, अगली बार में कुछ नया पढ़ेंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्पेशल क्लास 9 बजे होगा बेटा, तभी तो 1 घंटे का ब्रेक लिया बीच में।